एपिसोड 1 में जहां वांडा विजन के बाद से स्टोरी कंटिन्यू होती है, एगाथा के कैरेक्टर के साथ क्या हुआ वो दिखाया जाता है। एपिसोड 2 में वहीं पर इस स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है। मतलब मेन मुद्दा क्या है इस शो का, ये एपिसोड उस पे आती है और साथ ही मेफिस्टो के कुछ कमाल के रेफरेंसेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। चलो सारे हिडन डिटेल्स के साथ डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां अभी भी बिली के मुंह पर टेप है और एगाथा कहीं बाहर निकलने वाली है। वैसे ही बिली के मुंह से टेप हट जाता है और वो बोलता है कि उसे विचेस रोड जाना है एंड ये पूरा एपिसोड इसी विचेस रोड के अराउंड है। कॉमिक बुक्स में भी ये विचेस रोड एग्जिस्ट करता है जो कि विद इन अर्थ एक अल्टरनेट डायमेंशन में है जहां सॉर्सरर, विजार्ड्स, विचेस ये लोग जा सकते हैं, जहां उन्हें इस जर्नी पर कई तरह के ट्रायल्स, कई तरह के चैलेंजेस फेस करना होता है एंड इन द एंड उन्हें वो मिलता है जो कि उनके सोल से मिसिंग है एंड ऑब्वियसली इसके बाद उनका मैजिकल पावर नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। पर हाँ, बदले में ये रोड आपसे कुछ सैक्रिफाइस भी लेता है। सॉर्ट ऑफ सोल स्टोन वाला सीन यहाँ पॉसिबल हो सकता है। इससे पहले भी एगाथा विचेस रोड से जीत कर आ चुकी है, जिसके बाद उसको एबिलिटी मिली थी किसी के पावर्स को डिफेंस में चुरा लेने की एंड उसने ऐसा ही अपने पुराने कविन के साथ किया था। अब देखो यहीं पर एक फैन थ्योरी भी बनती है कि पिछली बार जब एगाथा विचेस रोड पर गई थी तो उसने अपने बेटे निकोलस स्क्रैच की सैक्रिफाइस देकर पावर्स लिए थे, इसलिए रोड के मेंशन होने पर वो अपना लॉकेट भी देखती है। मे बी ये जो बाल है वो उसके बेटे का ही हो और ये किसी तरह की डील हो। जनरली कॉमिक बुक्स में ऐसे डील मेफिस्टो ही करता है। पीटर पार्कर और मेरी जेन के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही डील किया था। तो हाँ, यहाँ पर मेफिस्टो का ये थोड़ा सा हिंट मिलता है एंड अगेन जब बिली का नाम पूछा जाता है तो उसके मुंह पर कर्सिव में एम लिखा हुआ आता है एंड आई एम श्योर कि ये भी मेफिस्टो का ही रेफरेंस हो सकता है। तो हाँ, यहाँ पर एक सस्पेंस एंड मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद एगाथा एग्री कर जाती है विचेस रोड पे जाने के लिए, लेकिन इस रोड को एक्सेस करने के लिए एक कविन की जरूरत होती है। कविन बोले तो एक ग्रुप ऑफ विचेस जिनमें अलग अलग पावर्स होते हैं और इसके लिए दोनों बाहर निकलते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें वही जमीन दिखती है। वो वही जमीन पर पहुंचते हैं जहां कभी वांडा ने अपने हेक्स से अपना अपार्टमेंट बना रखा था, अपना घर बना रखा था। और ये क्लियर है कि भाई वेस्ट व्यू के लोग वांडा को बुरी तरह से हेट करते हैं। यहाँ एविल विच लिख रखा है, यहाँ पर वांडा के सिंबल पर क्रॉस बना रखा है। ऑब्वियस है भाई, जो वांडा ने इनके साथ किया था कोई भी हेट करेगा। अपने कविन की तलाश में एगाथा सबसे पहले एक साइकिक मैडम कॉल्ड्रियो के पास पहुंचती है, टू बी एग्जैक्ट लिलिया कॉल्ड्रियो। ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करती है, बैरन मॉडो की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। वैसे यहाँ एगाथा उसको पिच करने आती है कि वो उसका कविन ज्वाइन कर ले एंड विचेस रोड पर चले, जिसके लिए ऑब्वियसली कोई भी विच सोचेगी, क्योंकि एगाथा ने अपने लास्ट कविन के साथ क्या किया था ये बात सब जानते हैं। लिलिया पूछती है कि क्या गारंटी है कि वो लोग जब सक्सेसफुल हो जाएं तो एगाथा उनके पावर्स भी नहीं चुरा लेगी, जिस पे एगाथा मेजर डिटेल रिवील करती है कि वो किसी भी विच के पावर्स तभी चुरा सकती है जब सामने वाली विच अपना पावर उस पे यूज करे। बेसिकली एगाथा अपने डिफेंस में ही पावर्स चुरा सकती है, जैसा मैंने पहले बोला। इसके बाद एगाथा को लिलिया एक लिस्ट देती है कि कविन में कौन कौन से विचेस हो सकती हैं एंड एज पर लिस्ट एगाथा जेनिफर केल के पास पहुंच जाती है। कॉमिक बुक में ये भी एग्जिस्ट करती है, अब इसे विच कह लो, सॉर्सरर कह लो, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बिली के बारे में एगाथा से पूछते हुए ये बोलती है कि ये कौन है, एक और चाइल्ड सैक्रिफाइस, विच मींस कि एगाथा ने पहले भी किसी चाइल्ड का सैक्रिफाइस किया था और जैसा मैंने पहले बोला कि वो उसका खुद का बच्चा हो सकता है। देन वो एक और विच एलिस वू के पास भी जाती है, जो कि कोई फेमस विच लॉरेन वू की बेटी है। कॉमिक्स में भी ऐसी सिमिलर सिनेरियो था, एलिस वू वहां भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद लास्ट विच के पास जाना रहता है तो उससे पहले ही एगाथा वो लिस्ट खा लेती है, ये बोलते हुए कि अब किसी की जरूरत नहीं। एंड रिटर्न आते हुए अगेन जब बिली अपने बारे में कुछ बता रहा होता है तब फिर से एगाथा को सिर्फ उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। मैं बोल रहा हूँ भाई कि यहाँ पर कोई ना कोई सीन जरूर है, कोई ना कोई जरूर मिस्ट्री है। क्या पता एंड में पता चले कि भाई यही बिली जो है वही मेन विलन है, इसी का सब प्लान है। देन सारी की सारी विचेस एगाथा के कविन को ज्वाइन करने वहां आ जाती हैं, लेकिन एज पर लिस्ट एक विच यहाँ मिसिंग है। विचेस रोड के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए इन्हें ग्रीन विच की भी जरूरत होती है, वही जिसे ऑब्री प्लाजा प्ले कर रही हैं। बट सिंस एगाथा का उससे बनता नहीं है तो उसे बुलाया ही नहीं गया। वैसे इस कैरेक्टर को कई बार ब्लैक हार्ट नाम से डिनोट किया गया है। एपिसोड 1 में उसने खुद बोला था कि उसका हार्ट ब्लैक है। देन यहाँ लिलिया ने भी उसका नाम जब लिखा था तो ब्लैक हार्ट बनाया था, जो कि अगेन रेफरेंस है मेफिस्टो का। कैसे, मैं बताता हूँ। मेफिस्टो ने अपने एविल एनर्जी को इकट्ठा करके अपना एक बेटा क्रिएट किया था एंड उसका नाम ब्लैक हार्ट था। तो ये एक मेजर रेफरेंस है जो कि डायरेक्ट मेफिस्टो के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करता है। खैर आगे बढ़े तो बाकी विचेस को चुप कराने के लिए एगाथा जो है वो पड़ोस से मिसेस हार्ट को ले आती है और सबको लगता है कि भाई वही ग्रीन विच है।
एंड वो सब मिलकर बैलाड ऑफ विचेस गाने लगती हैं, जिससे कि विचेस रोड के दरवाजे को समन किया जा सके। पर वहीं दूसरी तरफ सैलम 7 भी एगाथा को रोकने आ चुके होते हैं। इनके बारे में मैंने पिछले ब्रेकडाउन में बताया ही था एंड ऑब्वियस है कि इनको एगाथा का पता ग्रीन विच वाइडल नहीं दिया था, बट समहाउ उसी टाइम रोड का दरवाजा उनके सामने आ जाता है और सैलम 7 से बचते हुए वो सब विचेस रोड पर पहुंच जाते हैं, विच मींस कि ये जो जर्नी है नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ, ये थे एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। होप सो कि मैंने कोई भी डिटेल एंड ईस्टर एग मिस नहीं किए होंगे। इफ किया तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर फर्स्ट 2 एपिसोड के ब्रेकडाउन चले तो मैं पक्का एपिसोड 3 का भी ब्रेकडाउन करूंगा ही। तो हाँ, उसके लिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और वेनम 3 के विलेन नल की पूरी स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।